सो मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको नहीं बता सकता, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले एक ग्रीन है, इंडिकेटर में तीन कलर है, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन, येलो एंड रेड, दीज आर द थ्री इंडिकेटर्स ऑफ दिस मार्केट। तीन इंडिकेटर है। ग्रीन का मतलब क्या होता है? मार्केट बेस्ट है। अगर आप अपने कॉइन्स को यूज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, P2P करना चाहते हैं, यू आर फ्री। आप बिल्कुल फ्री हैं इसे करने के लिए। अब अगर मान के चलो येलो रेंज में कॉइन आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 7 दिन दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको 50% अभी के अभी फ्रीज करना है, नो। लोगों की तरह कंपनी नहीं सोचती, कंपनी फिर भी आपको टाइम देती है। सो आपको 7 डेज दिए जाते हैं। 7 डेज में यू विल गेट इनफ टाइम। 50% तक आपके जो भी कॉइन्स हैं, 50% तक आपके जो भी कॉइन्स हैं, आप इन्हें फ्रोजन कर सकते हैं। अब मेरे लोग पूछते हैं क्या वो 50% फ्रोजन कॉइन्स के भी हमें मिंटिंग मिलेगी? नो। 50% जो फ्रोजन कॉइन्स, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 यू फ्रीज किया। आप हर महीने 0.6 यू प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें से आप 0.36 एंड 0.24, 0.24 जो है यानी कि 40%, ये हमेशा आपको फॉर्म्स अपग्रेड करने के लिए यूज किया जाएगा आपके लिए। और 0.36 ये या तो ग्रीन जोन में जाएगा, या तो येलो, या तो रेड जोन में जाएगा। नाउ येलो जोन का मतलब ये 0.36 का आधा यानी कि 0.18 आप सेल करें, यूज करें, या आपको जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन 0.18 जो बचा हुआ है, ये आप हमेशा फ्रोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने अलावा मार्केट की भी सोचनी है, जो आज तक कस्टमर्स ने नहीं सोची थी, बहुत से लोगों ने नहीं सोची थी। नाउ एक बहुत बड़े एग्जांपल दिया था सुबह राजू पटेल जी ने, कि दुबई में, आप में से बहुत से लोग दुबई भी आए होंगे, दुबई में ट्रैफिक बहुत बेटर है, बहुत इजीली मैनेजेबल है, और लोगों को चालान भरने पे मजबूर किया जाता है, और चालान लोग अपने आप भर देते हैं। लेकिन इंडिया में जब तक कोई पुलिस वाला पकड़ा नहीं जाता, उस व्यक्ति के गाड़ी पे चालान ऐड होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। लोग ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते नहीं हैं, लोग आते नहीं है पकड़ में, और जब ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तब जाके लोग पेमेंट भरते हैं। अदरवाइज कोई भी सामने से इंडिया में जाता नहीं है। मतलब मैं मैक्सिमम 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। दुबई या फॉरेन कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है? ट्रैफिक इतनी इजीली क्यों मैनेज होता है? क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज है। अगर आप नहीं भरोगे, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अगर आप खुद से नहीं भरते तो विद इन 3 डेज, विद इन 7 डेज आपके अकाउंट से कट जाएगा वो पैसा। ऐसा बहुत सी कंट्रीज में है। वो लायबल है पे करने के लिए, वरना वो गाड़ी ही नहीं चला सकते। या तो उनका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, या तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उनकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी, तब जाके लोग भरना शुरू करें। और इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए आप देखते हैं ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं लोग। बट अब नाउ इट्स गेटिंग ऑन अ नेक्स्ट लेवल। इंडिया इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी, इट्स ऑन अ नेक्स्ट लेवल। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.18 फिर भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो अब एग्जांपल लेते हैं $20,000 का रेट। एक एग्जांपल है, यू शुड नॉट कंसीडर इट एज अ फाइनल गोल। $20,000 का रेट होगा अल्टीमा का, द अल्टीमा टोकन का। तो हर बार ये ग्रीन, येलो एंड रेड चेंज होता जाएगा। $20,000 का रेट होगा अल्टीमा टोकन का, तो अल्टीमा टोकन आप लायबल, आप सॉरी, आप फ्री होंगे, एंड फ्रीली यू कैन sell, you can use on other platforms, you can do anything with this yellow market। यानी कि this yellow, जैसे ही कॉइन का रेट लगभग 20,000 से गिर के $1,000 गिर के 19,000 पे आ जाता है,
देन दिस इज येलो 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 येलो। अब मार्केट में डिमांड तो बढ़ते जाएगी क्योंकि लोगों को फ्रीज करना होगा, लोगों को प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, लोग व्हाट डू वी कॉल दिस, हाँ, लोग प्रमोट करेंगे, इवेंट्स करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, वेबिनार्स करेंगे, तो डिमांड एक निरंतर क्रिएट होगी। लेकिन मार्केट को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटजी जो है ये डिमांड को और लिक्विडिटी को बनाए रखेगी और लोगों को नीचे बिड नहीं लगाने देगी। और यही चीज हमें गलती से भी नहीं करनी है, हमें बिड्स को नीचे 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 नहीं लगाना है। सो नाउ 19,000, तो 19,000 जो है ये एक इंडिकेटर होगा आपके लिए कि 7 दिन दिए जा रहे हैं, फ्रीज कर दो। अदरवाइज क्या होगा अभी हम बताते हैं। 18,000, और अगर 18, 17, 99 के भी नीचे चला गया, देन दिस इज रेड, दिस इज रेड। नाउ 17,000 से लेके 18,000 एक रेड सिग्नल होगा, और ये हमेशा सिग्नल्स बदलेंगे। जब रेट बढ़ेगा तो उस हिसाब से होंगे, और बढ़ेगा तो उस हिसाब से होंगे, घटेगा तो उस हिसाब से सिग्नल्स डिसाइड होंगे। सो नाउ द रेड सिग्नल में क्या करना है, आपके पास 100% फ्रीज करना है, और 3 ही दिन दिए जाएंगे, ओनली 3 days। 3 दिन में क्या होगा? कुछ लोग बोलते हैं कि 3 दिन में कैसे होगा, 3 दिन में कैसे फ्रीज करेंगे? अगर कोई किसी माउंटेन के ट्रैकिंग पे चला गया, किसी ने मैसेज दिखा था कि कोई अगर कैलाश मानसरोवर चला गया, वहां पे तो नेटवर्क नहीं आता, राइट, और फिर हम फ्रीज नहीं कर पाए, तो सर अगर आप फ्रीज नहीं करते तो आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है, अगर आप फ्रीज नहीं करते तो क्या होगा? अगर आप फ्रीज नहीं करते 7 दिन या 3 दिन जो दिए जा रहे हैं, इसमें आप 100% आपके कॉइन्स लूज कर देंगे अगर एक भी दिन एक्सीड हुआ तो। और मान के चलिए आपकी अगले मंथ की जो मिंटिंग है वो भी आप नहीं प्राप्त करते। नो, फॉर एग्जाम्पल नाउ 3 दिन डिले कर देते हो आप, तो अच्छा चलिए 2 दिन डिले करते हैं, 1 डे प्लस एक्स्ट्रा दिन, तो आप दूसरे महीने की भी मिंटिंग से हाथ धो बैठते हो। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग खुद सतर्क नहीं हो पा रहे। 3 दिन डिले करोगे तो क्या होगा? 3 days ओवर, अगले आने वाले 3 महीने की जो मिंटिंग आपको आने वाली थी वो भी नहीं आएगी। और यही वो डर है जिस वजह से लोग मार्केट को सपोर्ट करेंगे, मार्केट को सपोर्ट किया जाएगा, एंड दिस इज द स्ट्रेटजी। देखिए जब छोटे थे तब हमें कुछ नहीं आता था, जब हम स्कूल से निकले तब हमें कुछ नहीं पता था, जब लेकिन और हम जब मार्केट, और आज अगर आप देखें जो चीज आपने स्कूल में पढ़ी थी, जो आपने कॉलेज में पढ़ी थी, आज उसकी कुछ ही प्रतिशत चीजें आपको काम आ रही है, मैक्सिमम चीजें आपको काम नहीं आ रही। लेकिन आपने ये सारी चीजें कहाँ सीखी? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो क्या हम किताब पढ़ के या यूट्यूब वीडियोस देख के स्विमिंग सीख सकते हैं? दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हो सकता है लेकिन बहुत सी जगह पे देखा नहीं गया। क्या हम किताब पढ़ के लड़ाई सीख सकते हैं? नहीं, फील्ड में उतरना पड़ेगा। क्या आपको अगर मार्केट के एक्सपीरियंस लेने हैं तो सिर्फ 2 किताबें पढ़ के, 2 यूट्यूब वीडियोस देख के और कुछ ब्लॉग्स पढ़ के आप मार्केट में उतर सकते हो? नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा। सो द कंपनी इज ऑल्सो ग्रोइंग डे बाय डे, कंपनी इज ऑल्सो इवॉल्विंग डे बाय डे। दिन ब दिन कंपनी इज ग्रोइंग, इवॉल्विंग, और वो भी कुछ नया सीख रही है, हम भी कुछ नया सीख रहे हैं, इस वजह से हमेशा अपग्रेड हो रहे हैं। सो एलेक्स को एक चीज पता चल गई कि कम्युनिटी खुद से कुछ नहीं करने वाली है, मुझे ही थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, मुझे ही वो स्ट्रिक्ट कंट्रीज जैसा करना पड़ेगा कि लोग चालान अगर नहीं भरे तो उनके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लो। तो वैसे ही यहाँ पे किया जा रहा है कि जो लोग चालान नहीं भर रहे, यानी कि जो अपना सपोर्ट नहीं दे रहे कम्युनिटी के लिए, उनके डायरेक्ट अकाउंट में से अगले महीनों की भी मिंटिंग कट की जा रही है। सो मिंटिंग
कि 12 दिन अगर खत्म हो गए साहब, तो आपका जो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आप उससे हाथ धो बैठोगे, क्योंकि आपने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया। नाउ 1% अ डे रूल, स्टार्टिंग से जो भी आप मिंट करेंगे उसका तो आप सिर्फ 60% यूज कर पाएंगे। जैसे अगर एक कॉइन फ्रीज किया तो आप 0.36 कॉइन आपके सेलिंग में आएगा, तो आप उसमें से 1%, 1% अ डे, 1% अ डे, 1% अ डे यूज कर पाएंगे। इसका मतलब बहुत धीरे, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट चलेगा, एंड बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग प्रॉफिट्स बनाएंगे। इस वजह से क्या होगा, लोग मिंट ज्यादा करेंगे, रीफ्रीज ज्यादा करेंगे, लोग फार्मिंग का ज्यादा प्रयोग कर पाएंगे, लोग ज्यादा कॉइन को फ्रीज कर पाएंगे, और मार्केट हमेशा विद अटमोस्ट यूटिलिटी, अटमोस्ट डिमांड चल पाएगा। एंड ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी चीजें कंपनी की तरफ से हो रही हैं, जितनी भी चीजें मार्केट की तरफ से, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावनाओं पे हम काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग एंड कंपनी इज वर्किंग ऑन द पॉसिबिलिटीज, आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। मैं उन सभी नेगेटिव जो लोग पूछ रहे हैं या लोग बोल रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, कल या अगले वर्ष आप जीवित रहेंगे, क्या आप वो मुझे पेपर पे लिख के दे सकते हैं, स्टैम्प पेपर पे? जो भी इंसान अगले दिन जीवित रह सकता है, कल के दिन भी, अगले 24 घंटे वो जीवित रह सकता है, क्या आप मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं? और उसी के साथ साथ आप मुझे मत दीजिए, किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए, किसी को भी, क्या आप कल जीवित रहेंगे, अगले 24 घंटे में जीवित रहेंगे, स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकते हैं विद बेट प्राइस? बेट प्राइस का क्या मतलब होता है? कुछ गिरवी रखना, कुछ शर्त में रखना। अगर 1 करोड़ की शर्त लगा देंगे तो 24 घंटे के अंदर ही मारे जाएंगे। यानी कि दिस वाज इन मूवी, कि वो बोलता है कि मुझसे 1 करोड़ की शर्त लगाओ कि तुम कल तक जीवित रहोगे। तो बोलता है ठीक है, मैं लगा दूंगा, मुझे तो बहुत भरोसा है अपने ऊपर, 1 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे। तो बोले ऐसे नहीं, जिससे तुम शर्त लगा रहे हो वो माफिया है, वो 24 घंटे के अंदर मार के तुमसे 1 करोड़ भी ले लेंगे। सो कोई भी कह नहीं सकता कि हम, हमारे लाइफ की कोई गारंटी है। सो मार्केट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, लाइफ इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, और हम भी एक पॉसिबिलिटी है। हम अपने जीवन के साथ क्या करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी।